नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस्तकबाल माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमारी गुफ्तगू गुज़श्ता नशिस्तों से चली आ रही थी और हमने ये बात अर्ज़ की थी कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल हमें चंद चीज़ों का एहतमाम कर लेना चाहिए। उनमें से दो चीज़ें बयान हो गईं। नंबर 1 हुसूल तकवा का अज़म और नंबर 2 रमज़ानुल मुबारक की अज़मत और बरकत का एहसास दिल में पैदा करना। आज की नशिस्त में मज़ीद चंद बातें आपके गोश गुजार होंगी। तीसरे नंबर पर हमें रिज़्क़ हलाल के हुसूल का इस महीने में ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। वैसे भी मोमिन के लिए ज़ेबा नहीं है कि वो रिज़्क़ हराम को अपना जुज़्व बदन बनाए, अपने वजूद का, अपने जिस्म का हिस्सा बनाए, लेकिन बतौर ख़ास इस रमज़ानुल मुबारक में बंदा अपने आप को हराम से बचाए। ऐसा ना हो कि दिन भर भूख और प्यास भी बर्दाश्त करे, लेकिन शाम को इफ्तारी के वक़्त वो हराम रिज़्क़ के साथ रोज़ा इफ्तार करे तो दिन भर भूखा और प्यासा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए बतौर ख़ास इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना चाहिए और फिर बिलउमूम अपनी सारी ज़िंदगी में रिज़्क़ हलाल को अपना जुज़्व बदन बनाना चाहिए। रिज़्क़ हराम के करीब कभी नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने आप को इससे बचाना चाहिए। नंबर 4 रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मुक़द्दस की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में मामूल से ज़्यादा कुरान मुक़द्दस की तिलावत का मामूल बनाया करते थे। तो ये मामूल रमज़ानुल मुबारक में बनाने के लिए रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही बना लेना चाहिए, ताकि बसहूलत माह रमज़ानुल मुबारक में इस पर अमल हो और किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। नंबर 5 माह रमज़ानुल मुबारक को सही तौर पर इबादात में मसरूफ़ रखने के लिए ज़रूरी है कि घर का माहौल लाभ व लाभ से खाली हो। तो इसलिए अपने घरों से ये टीवी, ये डिशेस, ये केबल वगैरह निकाल लेने चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी अय्याम में ये चीज़ें घरों में नहीं होनी चाहिए, लेकिन बतौर ख़ास माह रमज़ानुल मुबारक में इस चीज़ का एहतमाम किया जाए। अल्लाह करीम इस एहतमाम की बरकत से आम दिनों में भी इनसे बचने की तौफीक नसीब फरमाएंगे। नंबर 6 रमज़ानुल मुबारक की खरीदारी और इसी तरह ईद उल फित्र की खरीदारी भी रमज़ानुल मुबारक से कबल ही मुकम्मल कर लेनी चाहिए। उमूमन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि रमज़ानुल मुबारक की खरीदारी भी ऐन नमाजों के औकात में बाज़ारों में की जाती है, और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी और इंतहाई अहम अशरा है, इस अशरा में भी ईद उल फित्र की खरीदारियों में अपने आप को मसरूफ़ रखा जाता है। तो इस मसरूफियत की वजह से रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से बंदा अपने आप को महरूम कर देता है। तो जितनी भी ज़रूरी ख़रीदारियाँ हैं, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक हैं या वो ईद उल फित्र की हैं, वो सारी की सारी इस माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही मुकम्मल कर लेनी चाहिए, ताकि रमज़ानुल मुबारक में बसहूलत इबादात हो सके और किसी किस्म की परेशानी ना हो।